8th क्लास। गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने पाठ पढ़ा था, कितना मजेदार पाठ था, कामचोर। पाठ पढ़ चुके ना बच्चे, क्या थे कामचोर, तो उन्होंने घर की कितनी बुरी हालत कर दी। तो आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रश्न उत्तर देखो, अभ्यास निकालो। प्रश्न एक देखो, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में कहा गया, क्यों? मोटे मोटे कौन थे? बच्चे। क्यों कहा गया? क्योंकि वे कुछ काम नहीं करते थे और उधम मचाते थे, इसलिए वे कामचोर हो गए। ठीक है। प्रश्न 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की कैसी दुर्दशा हो गई? कैसी होगी? घर की शांति भंग हो गई और अम्मा जी ने घर जाने का फैसला कर लिया। प्रश्न 3, या तो बच्चा राजकाम कर लो, या अम्मा ने कहा इसका क्या परिणाम हुआ कि सारा घर, इस वाक्य में सारा घर क्या था? बच्चों ने तहस नहस कर दिया। परिणाम कुछ भी नहीं हुआ, घर की शांति भंग हो गई और पुनः बच्चों को काम न करने का आदेश दिया गया। प्रश्न 4, कहानी कामचोर क्या संदेश देती है? संदेश देती है कि बच्चों को हमेशा काम करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए माता पिता को, और बच्चों को ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। क्या आप बच्चों के उचित निर्णय की, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी नहीं पिएंगे? क्या उनकी यह बात ठीक थी कि बच्चों ने बाद में कहा हिलकर कुछ भी हो जाए पानी नहीं पिएंगे? यह बच्चों की बात गलत थी कि ऐसा सोचना कि हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे। यदि हम नियम से काम करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कहानी से आगे, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए। क्या मतलब है? क्षमता होती है ताकत, तो हमें अपनी ताकत के अनुसार काम करना चाहिए और उसी के अनुसार गुण, उसी की आयु के अनुसार उसे काम देना चाहिए। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है, कैसे दुखद? कामचोर भरा पूरा परिवार, यदि हम सही और गलत का निर्णय ध्यानपूर्वक लें, माता पिता प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्थिति देखें, प्रत्येक सदस्य का की मेंटल लेवल देखें कि कैसा काम कर सकता है, तो ऐसी घर का सुखद बन सकता है, दुखद नहीं बन सकता। बड़े होते हुए बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। किस प्रकार? कैसे? यदि बच्चे अपनी जिम्मेवारी समझें तो बच्चे माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है, संयुक्त परिवार की? बताया था ना अभी। कौन से परिवार की है? संयुक्त परिवार की, क्योंकि इसमें सभी लोग थे, सब मिलजुल कर रहते हैं, और एकल परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। अनुमान कल्पना, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में हो सकती है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जब नौकर को हटा दिया जाए? जब उनकी जरूरत ना हो, नौकर का काम पसंद ना आए, नौकर चोरी करता हो, नौकर ज्यादा पैसे मांगता हो, ये सब पता ही हमें घर में रखते हैं सब लोग नौकर। जब वह चोरी करता हो, जब उसका काम पसंद ना आए, जब वह पे के लिए करे, जब वह दूसरों की बातों में दखल दे, तो घर के लोग उसे पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न देखो, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों की कहानी का चित्रण किया गया। उनकी आदतें क्यों बिगड़ी? ठीक प्रकार से सुझाव दें। कहानी में जो परिवार था, बच्चे प्रारंभ से ही बड़े लाड प्यार में पड़ रहे थे। उनको बैठे बैठे खाने को मिलता था, पानी पीने को, उनको कोई काम नहीं दिया जाता था, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया। अब ये अगला प्रश्न है, एक किसी व्यक्ति की जीवनी से जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़े, या आपने खुद पढ़ना है। भाषा की बात, धूली में धूली बाल्टी, 8 4 धनों में पी पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधूली बन दिया, बिना धूली। इसी प्रकार आपने बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि शब्द हैं, आपने भी ऐसे उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। प्रगति, प्रयास, प्रकाश, प्रयोग, प्रकार, ऐसे बहुत से प्रबल, आजीवन,
बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ पढ़ चुके कि पाठ में बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे कितने कामचोर थे। अंत में निर्णय लिया गया कि इन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न देखेंगे। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। 3 प्रश्न बन रहे हैं इसमें। मोटे मोटे कौन थे? बच्चे। किनके बारे में कहा गया? बच्चों के बारे में। क्यों कहा गया? क्योंकि वे घर के काम में मदद नहीं करते थे, शरारतें करते थे, कामचोर थे। तो प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है जैसे हम लिखवाएं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो याद भी हो गया। कहानी में मोटे मोटे किस काम की है, किनके बारे में कहा गया? बच्चों के बारे में। क्यों कहा गया? क्योंकि वे कामकाज नहीं करते थे, शरारतें करते थे, कामचोर हो गए थे। प्रश्न 2, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? उद्यम, शरारतें। बच्चों के उद्यम मचाने से घर उथल पुथल हो गया, मटके सुराही लुढ़क गए, सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी कीचड़ का ढेर लग गया, मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई, मुर्गी और मुर्गियों के कपड़े गंदे हो गए। इस कारण परिवार की शांति भंग हो गई और अम्मा ने क्या किया? घर छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो इसको कि घर में उथल पुथल हो गई, मटके सुराही लुढ़क गए, सारे बर्तन इधर उधर लुढ़क गए, पशु पक्षी भाग गए, घर में धूल मिट्टी का ढेर लग गया, मटर की सब्जी भेड़ें खा गई, मुर्गी और मुर्गियों के कपड़े गंदे हो गए। मुर्गी और मुर्गियों ने क्या किया? सारे कपड़े गंदे कर दिए। घर की शांति क्या हो गई? भंग। और अम्मा ने क्या किया? घर छोड़ने का फैसला। रट्टे मत लगाया करो, ऐसे प्रश्न याद किया करो। ठीक है। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? कब कहा था अम्मा ने? जब पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। घर की हालत देखो। और क्या हुआ उसके बाद? परिणाम क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या निकला कि सारा घर तहस नहस हो गया। अम्मा परेशान हो गई, किसी को कोई चीज नहीं मिल रही थी। और घर का बच्चों ने बाद में क्या किया? घर का काम न करने का फैसला दिया और रात को खाना नहीं दिया जाएगा। उत्तर देखो, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर की हालात को देखकर ऐसा किया था। जब पिताजी ने घर के बच्चों को कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। अम्मा जी परेशान हो गई। परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ न लगाने का आदेश दिया। अगर किसी ने काम किया तो रात को खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? क्या संदेश मिला? संदेश मतलब शिक्षा, मोरल वैल्यू। क्या मिली इससे? यह एक हास्य प्रधान कहानी है, हंसने वाली। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। अनभिज्ञ, अनजान। उन्हें स्वभाव के अनुसार, उम्र के अनुसार और रुचि के अनुसार काम देना चाहिए, जिससे बचपन से उनके काम के प्रति लगन और रुचि पैदा हो जाए। समझे बच्चों? आप भी अपने घर में मम्मी पापा के छोटे छोटे काम किया करो। और जैसे डस्टिंग कर सकते हो, है चद्दर ठीक कर सकते हो, और घर के बर्तन उठा सकते हो जूठे, और मम्मी की थोड़ी हेल्प कर सकते हो बाजार से कोई सामान लाना। 8th के बच्चे बड़े होते हैं तो मम्मी के काम में हेल्प किया करो। ठीक है, आपके लिए भी यही है कहानी कि आपको संदेश मिलता है कि मम्मी पापा के काम में हाथ बटाना चाहिए। लगातार हाथ बटाओगे तो इन बच्चों जैसी हालत नहीं होगी। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे?
बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं मिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना नहीं सीख पाएंगे। बच्चों को तो काम करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बच्चों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए भी है ये कि आपको भी समझदारी के साथ अपने बड़ों के साथ काम करना चाहिए। प्रश्न 6, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? निजी मतलब अपने, सामान्य मतलब घर के, क्षमता मतलब शक्ति, अनुरूप मतलब अनुसार। प्रश्न क्या बना? भी अपना काम हो, घर वालों का काम हो, तो अपनी शक्ति के अनुसार सबको काम करना चाहिए। उत्तर सुनेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और ठीक ढंग से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, अर्थात दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्रश्न 7, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद हो सकता है, कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर बताएं। कैसे सुखद होगा? जब हम मिलजुल कर काम करेंगे। और दुखद कब होगा? जब हम स्वार्थ भावना से काम करेंगे। कामों को क्षमता के अनुसार करने और बांटने से किसी भी काम को किसी भी को कहने की जरूरत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें अपना काम और दूसरे का काम मिलजुल कर करना चाहिए। प्रश्न 8, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं, किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर बताएं। सहयोगी मतलब हेल्पर, भार मतलब बोझ। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के छोटे छोटे कामों में मदद करें तो सहयोगी बन सकते हैं, जैसे अपना काम स्वयं करना, अपने स्कूल के लिए तैयार होना, अपने बर्तन रखना, अपना कमरा ठीक करना। यदि हम बच्चों को उनका कार्य सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर भार साबित होंगे। ये मैंने पहले भी समझाया ना, अभी अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसीलिए माता पिता को बच्चों के उनके स्वभाव के अनुसार रुचि और उम्र को ध्यान में रखकर काम करवाना चाहिए, जिससे बचपन से ही काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो जाए और वे सहयोगी बन जाएं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? प्रश्न 9, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों परिवारों में क्या अंतर होता है? एकल मतलब सिंगल फैमिली, संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, आपने बताना है कि जो सिंगल फैमिली कैसी होती है, ज्वाइंट फैमिली कैसी होती है। कामचोर कहानी कौन सी कहानी है? ज्वाइंट फैमिली की, संयुक्त परिवार की। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, जैसे माता पिता और बच्चे। परंतु संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इनमें चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, बच्चे सभी साथ साथ रहते हैं। एकल परिवार में सारा काम खुद करना पड़ता है, परंतु संयुक्त परिवार में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। एकल परिवार में सुख दुख अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सभी मिलजुल कर सुख दुख का सामना करते हैं। आई बच्चों समझ? तो संयुक्त परिवार मेरे विचार से संयुक्त परिवार ज्यादा अच्छा परिवार होता है, जिसमें किसी कार्य की चिंता नहीं होती, सब मिलजुल कर काम कर लेते हैं। भाषा की बात। और एक और फायदा है, संयुक्त परिवार में हम संस्कारों को भी सीखते हैं, अपने बड़ों की बातों को सीखते हैं। तो सभी बच्चे
अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी ताऊ ताई सभी का सम्मान करना सीखते हैं तो प्यारे बच्चों ऐसा परिवार ज्यादा अच्छा परिवार होता है। भाषा की बात। धूली भेदूली बाल्टी लेकर 8 थनों पर पील पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगा है, बे लगने से बेधुली बना है, जिसका बेधुली बिना धुली बे एक उपसर्ग है। बे उस उपसर्ग से और भी शब्द बनते हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश, बेचारा, बेईमान, बेवफा, ऐसे शब्द और भी बन सकते हैं। अब आपने और भी बनाने हैं। प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन, प्रकार, प्रदेश। अब आ से बनाओ। आमरण, आभार, आजन्म, आगत, आजीवन। अगला देखो भर, भर पेट, भरपूर, भरमार, भरसक। अगला फोर्थ बद, बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर, बदबू। तो प्यारे बच्चों आपका ये अभ्यास कार्य था। इसमें भाषा की बात का केवल एक ही प्रश्न है, तो सभी बच्चे इस अभ्यास को, इस प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर उतारेंगे, अपना काम साथ साथ करेंगे। जितना सुंदर काम करोगे उतने सुंदर नंबर आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों पाठ 10 कामचोर कहानी बहुत सुंदर कहानी थी, जिसमें हमें संदेश मिला कि हमें सबको अपना काम खुद करना चाहिए और माता पिता का सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।